So, hello everyone, welcome back to my channel. Today we are going to learn sources of food. Okay, so let's start. Sources of food क्या है? हमारे फूड में क्या सोर्सेस रहते हैं जिससे हमें ये खाना खाने से ताकत मिलते हैं? हम खाना किस लिए खाते हैं? हम खाना खाते हैं ताकि हमारे शरीर में एनर्जी आए और हम काम कर सके, राइट? सो फूड में क्या रहते हैं जिससे हमें ताकत मिलता है? फूड से हमें न्यूट्रिशन मिलता है. सो लेट्स सी व्हाट इज न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड एंड यूजिंग द न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन इट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन. तो न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन वो प्रोसेस है जिनसे हम फूड इनटेक करने के बाद उसमें प्रेजेंट जो न्यूट्रिएंट्स है वो हमारे शरीर में एब्जॉर्ब होके हमें ताकत देते हैं. तो वो जो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं वो हम फूड के थ्रू इनटेक करते हैं तो ही हमें न्यूट्रिशन मिलता है. सो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड एंड यूजिंग द न्यूट्रिएंट्स. फूड खाने के बाद क्या होता है? वो हमारे शरीर में एब्जॉर्ब होता है एंड वो यूज्ड होता है. वो उसमें जो न्यूट्रिएंट्स है वो यूज्ड होता है. एंड यूजिंग द न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन इट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन. सो मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिख देती हूँ. ये आप शॉर्ट नोट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं. आप नोट डाउन कर सकते हैं अपने नोटबुक में. So you can recall it easily afterwards. Present in it is called न्यूट्रिशन. बच्चे ये जो चैप्टर है ना सोर्सेस ऑफ फूड, ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है. आप अच्छे से समझोगे, कंसेप्ट क्लियर कर लेना तो इजीली कुछ भी कोई भी क्वेश्चन आए आप आंसर कर सकते हो. नाउ हमको क्या जानना है? हमने तो ये जान लिया कि न्यूट्रिशन क्या है. इसके बाद हम देखते हैं कि न्यूट्रिएंट्स क्या है. मैंने अभी कहा ना कि न्यूट्रिशन क्या है. न्यूट्रिशन जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं फूड में वो एब्जॉर्ब होने के बाद न्यूट्रिशन मिलता है हमें. तो पहले देख लेते हैं कि न्यूट्रिएंट्स क्या है जो फूड में प्रेजेंट होते हैं. तो द कंपोनेंट्स इन ए फूड आइटम दैट हेल्प अस लिव एंड ग्रो आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स. तो फूड में जो कंपोनेंट्स रहते हैं, हम फूड खाते हैं ना, फूड में जो कंपोनेंट्स रहते हैं जो हमें जीने के लिए एंड ग्रोइंग अप तो बहुत ज़रूरी है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू इनटेक फूड ना फॉर लिविंग एंड ग्रोइंग. सो फूड में जो कंपोनेंट्स रहते हैं जो हमें हेल्प करते हैं जीने के लिए एंड ग्रो अप होने के लिए, दे आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स. सो यहाँ पे मैं डेफिनेशन लिख देती हूँ. द कंपोनेंट्स इन ए फूड आइटम दैट हेल्प अस लिव एंड ग्रो आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स. ओके, क्लियर हुआ? तो हमने अब तक क्या जाना? न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिएंट्स क्या है. अब हम देखते हैं कि ये न्यूट्रिएंट्स क्या क्या होता है जिनसे हमें न्यूट्रिशन मिलते हैं, राइट? तो फूड में बहुत सारे टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं जिनका खाना, जिनका इनटेक करना हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है. हर पर्पस, हर ऑर्गन को काम करने के लिए प्रॉपरली. ओके, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स आर देयर. सो लेट्स सी. ओके, हमें एनर्जी मिलता है ये सब न्यूट्रिएंट्स इनटेक करने के बाद. ओके, सो लेट्स सी व्हाट आर द न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन द फूड, इन आवर फूड. हाँ, तो हम कौन कौन से टाइप के फूड्स खाते हैं? उनमें से कुछ फूड्स है जो हमारे बॉडी बिल्डिंग में काम आते हैं. कुछ फूड ऐसे हैं जो हमें ताकत देते हैं. कुछ फूड हमें एनर्जी देते हैं. कुछ फूड हमें प्रोटेक्ट करते हैं
बीमारियों से लड़ने के लिए, हमारे इम्यूनिटी ग्रो के लिए, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से टाइप के फूड हम इनटेक करते हैं और कौन से फूड से हमें क्या बेनिफिट मिलते हैं। तो फर्स्ट, बॉडी बिल्डिंग फूड्स। तो बॉडी बिल्डिंग फूड्स क्या होते हैं, एक मिनट। हाँ, तो फर्स्ट है बॉडी बिल्डिंग फूड्स। तो बॉडी बिल्डिंग इसके नाम से ही पता चलता है कि जो हमें हमारे बॉडी बिल्डअप करते हैं, ठीक है, ग्रोथ करते, बॉडी के ग्रो या फिर रिपेयर, ये सब करते हैं, वो है बॉडी बिल्डिंग फूड्स। ओके, सो फूड्स दैट आर रिच इन प्रोटीन। हमारे देखते हैं ना कि कोई कोई है जो जिम में जाते हैं, मसल वसल बनाते हैं। हाँ, तो बॉडी बिल्डिंग फूड्स उनके लिए इंटेक करना बहुत ज़रूरी होता है, सबके लिए इंटेक करना ज़रूरी है। सो फूड्स दैट आर रिच इन प्रोटीन, क्या रहते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड में, मेनली प्रोटीन रहते हैं। तो फूड्स दैट आर रिच इन प्रोटीन एंड इट इज़ needed फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर बॉडी। ओके, तो बॉडी बिल्डिंग फूड किस लिए ज़रूरी है, इट इज़ नीडेड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर बॉडी। ओके, सो बॉडी बिल्डिंग फूड में फिर क्या रहता है, प्रोटीन रहता है। हमें कौन कौन से फूड से फिर बॉडी बिल्डिंग, कौन कौन से फूड ऐसे हो सकते हैं कि बॉडी बिल्डिंग फूड है वो, तो प्रोटीन किस में रहते हैं, प्रोटीन फिश, मिल्क, एग, चीज़, बीन, पल्सेस, इन सब चीज़ों से हमें प्रोटीन मिलते हैं। तो इन सब चीज़ों का हमें इंटेक करना ज़रूरी है, जो कि हमें बॉडी बिल्डिंग में भी सहायता करते हैं। तो फॉर एग्जांपल फिश, मिल्क, एग, चीज़, बीन एंड पल्सेस। Okay, so got it? I hope you have understood that प्रोटीन को हम बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं। प्रोटीन किस किस चीज़ में रहते हैं, फिश, मिल्क, एग, चीज़, ये सब में हमें प्रोटीन मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट है एनर्जी गिविंग फूड। अभी एनर्जी गिविंग फूड्स कौन से हैं, जो हमें बॉडी में एनर्जी देते हैं, राइट, नाम से ही पता चलता है। तो फूड्स, ये इसमें कौन सी ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स रहता है, कौन से न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा रहते हैं, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा रहते हैं। तो फूड्स दैट आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स, दोज आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स। ये मैं शॉर्ट नोट बना के दे रही हूँ आपको, तो ये आप नोट करके रख सकते हैं। जैसे कि एग्ज़ाम से पहले थोड़ा सा ये देख लेंगे तो आपका प्रिपेयर हो जाएगा। ओके, तो foods that are rich in carbohydrates are called energy giving foods। तो इसमें एग्जाम्पल क्या आएगा, सीरियल्स, पोटैटोज, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ना, तो ये सब एनर्जी गिविंग फूड के अंदर आ जाएगा। पोटैटोज, ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड। तो हमने क्या क्या देखे यहाँ पे, बॉडी बिल्डिंग फूड एंड एनर्जी गिविंग फूड। बॉडी बिल्डिंग फूड में प्रोटीन रिच होता है, एनर्जी गिविंग फूड में कार्बोहाइड्रेट रिच होता है। ये जो आप लोगों के ईवीएस एंड साइंस का चैप्टर्स है ना, दीज आर वेरी इंटरेस्टिंग। अगर इन सब टॉपिक्स को आप अपना डेली लाइफ के साथ इंटर रिलेट कर पाओ ना, तो ये बहुत इजी होता है याद रखने के लिए, ठीक है। तो आप जैसे कि ये चैप्टर हम कर रहे हैं ना, सोर्सेस ऑफ फूड, तो हम फूड तो एवरीडे इंटेक करते हैं। तो ये अगर हम अपने लाइफ के साथ सारी चीज़ें इंटर रिलेट करके पढ़े ना, और थोड़ा थोड़ा नोट बना के रख देना, तो एग्ज़ाम के टाइम पे प्रिपरेशन के लिए बहुत आसान हो जाते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम बॉडी बिल्डिंग फूड्स एंड एनर्जी गिविंग फूड्स तो कर लिए हैं। अभी नेक्स्ट आते हैं प्रोटेक्टिव फूड। आप में से जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आपको अगर अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलो अभी नंबर 3, प्रोटेक्टिव फूड्स।
प्रोटेक्टिव फूड्स क्या है? फूड्स दैट आर रिच इन विटामिन्स एंड मिनरल्स। अभी हमने क्या देखा, बॉडी बिल्डिंग फूड्स में प्रोटीन रिच होता है, एनर्जी गिविंग फूड्स में क्या रिच होता है? कार्बोहाइड्रेट रिच होता है। अभी प्रोटेक्टिव फूड्स जो है, जो हमें बीमारियों के साथ फाइट करने के लिए हेल्प करता है, हमारे इम्यूनिटी ग्रो करता है, वो क्या है? विटामिन्स एंड मिनरल्स। आप लोगों को, आप में से बहुत लोगों को ये पता होगा, हमें हमारे अंदर सारे विटामिन्स रहना बहुत ज़रूरी है, जिसको हमें डाइट फूड कहते हैं हम। तो उसमें से अगर कोई विटामिन डिक्रीज़ हो जाए उस विटामिन का लेवल, तो हमें डिफरेंट टाइप का डिजीज़ भी हो सकते हैं। उसके ऊपर भी मैं क्लास दूंगी कि कौन सी विटामिन के डेफिशिएंसी के लिए कौन सा डिजीज़ होता है। तो अभी प्रोटेक्टिव फूड किसे कहते हैं? फूड्स दैट आर रिच इन विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो विटामिन्स क्या करते हैं? विटामिन्स हेल्प आवर बॉडी फाइट अगेंस्ट डिजीज़। हमें जो डिजीज़ होता है, हमारे बॉडी के अंदर अगर फॉरेन पार्टिकल्स आ जाए, ठीक है, या फिर कुछ भी डिजीज़ हो जाए डेफिशिएंसी के वजह से, जैसे कि नाइट ब्लाइंडनेस होता है, अगर हमें हमारे बॉडी में विटामिन ए की कमी हो जाए, स्कर्वी होता है, या फिर रिकेट रोग होते हैं, ये सब आप पढ़ेंगे डिजीज़ के चैप्टर में। ये सारे डिफरेंट टाइप ऑफ विटामिन्स के डेफिशिएंसी के वजह से होते हैं, ठीक है। तो विटामिन्स क्या करते हैं? विटामिन्स हेल्प आवर बॉडी फाइट अगेंस्ट डिजीजेज। अभी मिनरल्स क्या करते हैं? मिनरल्स का क्या काम क्या है? मिनरल्स हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ बोन्स एंड टीथ। हमारे जो बोन एंड टीथ फॉर्मेशन है ना, तो इनके फॉर्मेशन के लिए मिनरल्स हेल्प करते हैं। तो मिनरल्स क्या है फिर? इससे ही पता चलता है बोन के साथ कौन सा रिलेशन है, किसका रिलेशन है? कैल्शियम। तो मिनरल से हमें कैल्शियम मिलता है, जो कि हमारे बोन एंड टीथ फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है, याद रखना ये। तो ये जो अगर हमारे बॉडी में मिनरल्स की कमी हो जाए, तब हमारे क्या होगा? बोन्स एंड टीथ वीक हो जाएंगे, ठीक है। अभी फैट रिच फूड्स भी होते हैं। फूड में तो फैट रहते हैं ना, वो भी ज़रूरी है हमारे बॉडी के लिए। ये क्या करते हैं? फैट रिच फूड्स गिव मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट रिच फूड। जो फैट रिच फूड्स होते हैं, वो जो कार्बोहाइड्रेट रिच जो फूड है, हमने पढ़ा अभी, तो उनसे ज़्यादा एनर्जी देते हैं हमारे बॉडी को, ठीक है। तो रिच सोर्स ऑफ फैट क्या है? फैट कौन कौन सी चीज़ में हमें मिलता है? कौन कौन सी फूड से हमें फैट मिलते हैं? ऑयल, घी, बटर, इन सब चीज़ों से हमें फैट मिलता है। तो दीज आर द रिच सोर्सेस ऑफ फैट। यहाँ पे फैट की लेवल बहुत ज़्यादा रहते हैं इन सब चीज़ों में, ऑयल में, घी में, बटर में। आप सबको तो पता ही होगा, आई थिंक। ओके, नाउ रफेज। फूड में रफेज भी होता है। रफेज क्या है? किसी को पता है कि रफेज क्या है? रफेज नाम सुना है ना आप लोगों ने? सुना ही होगा आई थिंक। फूड में जैसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारे, जैसे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ये है न्यूट्रिएंट्स है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन है, विटामिन्स है, मिनरल्स है। वैसे रफेज क्या है? अच्छा, मैं पहले इधर लिख देती हूँ कि रिच सोर्सेस ऑफ फैट्स क्या क्या है। क्या क्या बताइए अभी मैंने, कौन कह सकते हैं? हाँ, रिच सोर्सेस ऑफ फैट है ऑयल, घी, बटर। तो इन सब चीज़ों से हमें बहुत ज़्यादा फैट मिलते हैं, ठीक है। आप ये नोट करके रखिए, तो एग्ज़ाम के टाइम में आप अगर ये नोट एक बार देख लेंगे तो झट से सब कुछ याद हो जाएगा। अभी रफेज, हाँ, तो रफेज क्या है? रफेज है फाइबर्स ऑफ लीफी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स दैट कैन नॉट बी डाइजेस्टेड।
जो फाइबर्स रहते हैं लीफी वेजिटेबल्स का एंड फ्रूट्स के, जो हमें डाइजेशन नहीं होते हैं, उनको हम रफेज कहते हैं। रफेज भी हमें हेल्प करते हैं। रफेज क्या करते हैं? रफेज हेल्प्स रिमूव वेस्ट मिनरल्स फ्रॉम आवर बॉडी, जो वेस्ट मटेरियल्स फ्रॉम आवर बॉडी। तो जो हमारे बॉडी में वेस्ट मटेरियल्स है, तो वो रिमूव करने में ये रफेज हमें हेल्प करते हैं। तो पहले लिख लेती हूँ डेफिनेशन कि ये रफेज क्या है। रफेज है कि फाइबर्स ऑफ लीफी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स दैट कैन नॉट बी डाइजेस्टेड। ओके, जो डाइजेस्ट नहीं होता उसे हम रफेज कहते हैं। तो roughage, also known as dietary fiber, refers to the indigestible parts of plant-based foods that help promote digestive health and regular bowel movements. It's an essential component of a balanced diet and can be found in foods like fruits, vegetables, legumes, whole grains, nuts and seeds. तो किस किस में हमें ये रफेज मिल सकता है? जैसे कि फ्रूट्स में एप्पल्स, बेरीज, इन सब चीज़ों में, फिर ब्रोकोली, कैरेट्स, इन सब चीज़ों से भी हमें रफेज मिलते हैं। वेजिटेबल्स में से लेग्यूम्स के अंदर बीन्स और टेंसिल्स में से हमें मिल सकते हैं। होल ग्रेन्स मीन्स ब्राउन राइस, ये सब से हमें रफेज मिल सकते हैं। तो रफेज हेल्प्स विथ प्रोमोटिंग रेगुलर बाउल मूवमेंट्स, प्रिवेंटिंग कॉन्स्टिपेशन, supporting healthy gut bacteria, aiding in weight management and lowering cholesterol levels also. Okay, so please note down this for future reference. तो रफेज भी इम्पॉर्टेंट पार्ट रखते हैं हमारे हेल्थ के लिए एंड हमारे डाइट के लिए। ओके, तो चलो अभी हम देखते हैं ये जो हम इतने सारे न्यूट्रिएंट्स इनटेक करते हैं, तो सारे न्यूट्रिएंट्स वाले फूड को हम क्या कहते हैं? वो है बैलेंस डाइट। ठीक है, चलो देखते हैं। अभी ये मैं इतने टाइम से बैलेंस डाइट बोल रही हूँ, तो अभी देखते हैं ये बैलेंस डाइट है क्या। ठीक है, तो बैलेंस डाइट क्या है? ए बैलेंस डाइट इज एन ईटिंग प्लान दैट provides the body with the necessary nutrients like vitamins and minerals to maintain optimal health. It typically includes a variety of foods from different food groups in the right proportion. तो different food groups से सारे nutrients इसमें right proportion में प्रेजेंट रहते हैं, तो इसको हम बैलेंस डाइट कहते हैं। ठीक है, तो ए डाइट दैट इंक्लूड्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन द राइट अमाउंट along with roughage and water is called बैलेंस डाइट। इसमें क्या क्या रहते हैं बैलेंस डाइट में? इनका जो की कंपोनेंट्स है बैलेंस डाइट का, उनमें सारे चीज़ रहते हैं राइट प्रोपोर्शन में, लाइक fruits and vegetables, whole grains, lean proteins. Healthy lean proteins means meat, fish, eggs, legumes, and healthy fats like nuts, seeds, avocados, and dairy or calcium rich alternatives. ये सब चीज़ एक बैलेंस डाइट में प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, अभी बैलेंस डाइट लेने का बेनिफिट्स क्या है? Balanced diet supports overall health and well-being, helps maintain in a healthy weight, boosts energy level, supports immune function, reduces the risks of chronic diseases like heart disease, diabetes, etc. ओके, तो बैलेंस डाइट हमारे लिए लेना बहुत ज़रूरी होता है। ये हमें बहुत सारे डिजीज़ से भी प्रोटेक्शन देते हैं और हमें ओवरऑल गुड हेल्थ भी देते हैं। ओके, तो अभी देखते हैं कि हम जो ये बैलेंस डाइट या फिर ये जो फूड्स खाते हैं इनका सोर्सेस क्या है। ठीक है, सो लेट्स सी द सोर्सेस ऑफ फूड। कहाँ से हमें ये फूड्स मिलते हैं?
फूड के मेन दो ही सोर्सेस होते हैं, एक तो प्लांट्स, दूसरा है एनिमल्स। तो हमें प्लांट से भी फूड मिलते हैं और एनिमल से भी फूड्स मिलते हैं। आप लोगों को तो पता ही है, हम प्लांट से क्या क्या मिलते हैं। हम लोगों को बहुत सारे चीज़ें मिलते हैं, फ्रूट्स मिलते हैं, सीड्स मिलते हैं, लीव्स मिलते हैं जो हम खाते हैं, राइट। जैसे कि हम लीव्स में क्या खाते हैं, स्पिनच खाते हैं, कोरिएंडर खाते हैं, मिंट, ये सब पुदीना जो है। फिर सीड्स लाइक व्हीट, मेज, राइस, ये सब व्हीट होते हैं प्लांट के, ये सब हमें प्लांट से मिलता है। फ्रूट्स तो मिलता ही है, एप्पल, बनाना, मैंगो, ऑरेंज, सब कुछ हमें प्लांट से मिलता है ये सब कुछ। और एनिमल से भी हमें क्या क्या मिलता है, हमें मिल्क मिलता है, हमें एग मिलते हैं, हमें मीट मिलते हैं। तो ये सारे फूड्स हमें एनिमल से मिलते हैं, राइट। तो प्लांट बेस्ड सोर्सेस क्या है, जैसे कि फ्रूट्स लाइक एप्पल्स, बनानास, मैंगोज, राइट। तो वेजिटेबल्स मिलते हैं जैसे कि कैरट्स, ब्रोकोली, स्पिनच। ग्रेन्स मिलते हैं जैसे कि राइस, व्हीट। लेग्यूम्स मिलते हैं कि जैसे कि चिकपीस, बीन्स। नट्स है, नट्स एंड सीड्स है, जो आमंड, वॉलनट, चिया सीड, ये सब हमें प्लांट से मिलते हैं। देखो, प्लांट एंड एनिमल सोर्सेस के अलावा भी हमें और भी सोर्सेस है, लेकिन वो हम हायर स्टैंडर्ड्स में पढ़ेंगे। अभी फ़िलहाल तो हमें मेन ये दो ही है जिनसे हमें फूड मिलते हैं, प्लांट एंड एनिमल। एंड आगे जाके हम पढ़ेंगे, हमें कुछ तो और भी सोर्सेस है जिनसे हमें फूड मिलता है, लाइक फंगी, एल्गी। फंगी मतलब क्या है, मशरूम। हम लोग मशरूम खाते हैं ना, तो वो हमें वो कौन सी ग्रुप में आते हैं, वो तो ना कि प्लांट ग्रुप में आते हैं ना कि एनिमल ग्रुप में आते हैं, वो एक टाइप का फंगी है, ठीक है। These sources provide essential nutrients like carbohydrate, protein, fats, vitamins, and minerals. A balanced diet typically includes a variety of foods from these sources. Okay. तो आई होप यू आर मेकिंग नोट्स ऑल्सो। यहाँ पे देखते देखते या ये सुनते सुनते आप नोट भी बना लीजिए, तो आपका ये चैप्टर पूरा रेडी हो जाएगा एग्ज़ाम के लिए। तो यहाँ पे मैं अभी एनिमल से क्या क्या मिलता है वो लिख देती हूँ, तब तक आप भी लिख सकते हैं और आप ऐड भी कर सकते हैं। मैंने जो जो चीज़ें लिखे हैं, एक्सेप्ट दिस, अगर आपको और कुछ याद आ रहे हैं तो आप वो भी एज एग्जाम्पल लिख सकते हैं, ठीक है। तो अभी एनिमल से क्या है, हमें मीट मिलते हैं। मीट कहाँ से मिलते हैं, चिकन से मिलते हैं, गोट से मिलते हैं, फिश से मिलते हैं, हम फिश खाते हैं ना। अभी देन एग्स मिलते हैं एनिमल से। एग्स कहाँ से मिलते हैं, एग्स कौन देता है, एग्स हमें बर्ड से मिलता है, ठीक है। देन बर्ड्स कौन कौन सा है, हेन है, डक्स है, गीज है, ये सब से हमें एग्स मिलते हैं। तो और मिल्क मिल्क कहाँ से मिलता है, मिल्क हमें कौन कौन देते हैं, काउस, गोट्स, बफलोज, इन सब एनिमल से हमें मिल्क मिलते हैं। अभी हम लोगों को तो पता ही है, कुछ मिल्क प्रोडक्ट्स भी है जो हम मिल्क से बनाते हैं, जैसे कि बटर, चीज़, कर्ड, घी, पनीर, ये सब कहाँ से होता है, ये सब चीज़ हमें मिल्क से बनाना होता है, ठीक है। मिल्क हमें काव, गोट, बफलो, इनसे मिलते हैं। अभी मिल्क से हम बटर, चीज़, कर्ड, घी, ये सब बनाते हैं। इनका भी फूड वैल्यू बहुत हाई होते हैं, ये भी हमें बहुत एनर्जी देते हैं। बटर, चीज़, कर्ड एंड घी
और क्या क्या बनते हैं मिल्क से, अगर कुछ है तो आप ऐड कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ है हमें जो एनिमल से मिलते हैं। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। अभी मिल्क को हम क्या कहते हैं, कोई बता सकते हैं मिल्क को हम क्या कहते हैं? मिल्क को कंप्लीट फूड कहा जाता है। क्या कहा जाता है मिल्क को? मिल्क को कंप्लीट फूड कहा जाता है। क्यों? क्योंकि मिल्क में सारे टाइप्स के प्रोटीन्स है। मिल्क इज कॉल्ड कंप्लीट फूड एज इट कंटेन्स प्रोटीन्स, मिनरल्स, फैट्स, विटामिन्स, मीन्स सारे टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स इसमें हैं। ठीक है, मैं आई थिंक मैंने तब बोल दिया कि प्रोटीन्स है, मीन्स प्रोटीन, मिनरल, फैट्स, विटामिन्स, सारी चीज़ें इसमें रहते हैं। इसलिए मिल्क को कंप्लीट फूड कहा जाता है। अभी देखते हैं ना, बच्चों जब एक न्यूबॉर्न बेबी होते हैं तो क्या खाते हैं? वो जन्म लेने के बाद ही हमारे जैसा बर्गर, पिज़्ज़ा ये सब खाने लगते हैं? नहीं ना। वो 6 मंथ तक बेबी को मिल्क ही पिलाए जाते हैं, क्योंकि मिल्क में सारे टाइप्स के हमें जो जो ये एग, मीट, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, इन सब चीज़ों से जो जो हमें मिलते हैं वो सब चीज़ मिल्क में रहते हैं। इसलिए बच्चों को आफ्टर बर्थ 6 महीने तक सिर्फ मिल्क दिया जाता है, ताकि उनको मिल्क के थ्रू सारे टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स मिल जाए उनके बॉडी में ग्रोथ के लिए। ठीक है, तो मिल्क इज कॉल्ड कंप्लीट फूड as it contains proteins, minerals, fats, vitamins, etc. Okay, now you all know that sunlight is the source of vitamin D, right? विटामिन सनलाइट से हमें हमारे बॉडी में विटामिन डी एब्जॉर्ब होता है। देखते हैं ना कि जब न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं तो उनको सनलाइट में सुला के रखते हैं। क्यों क्यों रखते हैं? ताकि उनके हड्डियाँ मजबूत हो, सनलाइट एब्जॉर्ब हो, उनसे उन्हें विटामिन डी मिले, तो विटामिन डी मिलने से उनके बॉडी में जो बोन है वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। नाउ हम ये इतने सारे जो चीज़ें पढ़े अभी तक, तो उनमें से मेन क्या है? न्यूट्रिएंट्स है। फूड है, फूड में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स है। तो अब तक हमने क्या क्या पढ़ा, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स रहते हैं फूड में, उसका यहाँ पे हम एक जियो बनाएंगे। ओके, जियो मीन्स ग्राफिकल ऑर्गेनाइजर, जहाँ पे हम इन शॉर्ट सारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं फूड का वो हम एक साथ लिखेंगे एक ग्राफिकल ऑर्गेनाइजर के फॉर्म में। ओके, तो न्यूट्रिएंट्स क्या क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट्स है, प्रोटीन्स है, विटामिन्स है एंड मिनरल्स है। तो ऐसे हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। न्यूट्रिएंट्स, डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स के जियो, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन एंड मिनरल्स। ओके, सो ये था आपका जो सोर्सेस ऑफ फूड चैप्टर। आई थिंक यू हैव मेड नोट्स फ्रॉम हियर। अगर नहीं भी बनाया है तो ये आप नोट बना लीजिए और इसको जब एग्ज़ाम के टाइम पे ये आप देख लेंगे तो हो जाएगा आपका। ठीक है, थैंक यू। यहाँ पे मैंने एक चार्ट भी प्रोवाइड कर दिया है सोर्सेस ऑफ फूड के। इससे आप देख सकते हैं कौन सी फूड कार्बोहाइड्रेट रिच है, कौन सी फैट रिच है, कौन सी विटामिन रिच है, कौन सी फूड प्रोटीन रिच है। तो ये चार्ट फॉर्म में मैंने दे दिया है। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो आपके फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।